हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोबोटिक्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका सारे पॉइंट का आप ध्यान से पढ़ाई करना। ठीक है। ये तो क्लास 11 का टॉपिक है। अगर आप कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, लाइक KVS या DSSB या कोई भी PGT कंप्यूटर साइंस है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है रोबोट को डिजाइन करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना और उसको ऑपरेट करना। ठीक है, तो रोबोटिक्स का गोल क्या है? रोबोटिक्स का गोल है वो एक ऐसे इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करेगा या ऐसे इंटेलिजेंट मशीन को डिजाइन करेगा जो ह्यूमन बीइंग को हेल्प भी कर सके उसके डे टू डे लाइफ में, एंड उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो रोबोटिक्स हेल्प कर रहा है, कहाँ पे हेल्प कर रहा है ना, एक मशीन डेवलप करने में, जो मशीन क्या कर पाएगा ना, ह्यूमन बीइंग को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। ठीक है, यानी ह्यूमन का सारे एक्शन को क्या कर पाएगा ना, रिप्लिकेट कर पाएगा। जैसे ह्यूमन काम कर रहा है वो रोबोट क्या करेगा, वैसे ही काम करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक इंसान मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, वो भी ऐसे मेडिकल में काम करेगा। जैसे एक रोबोट, सॉरी, जैसे एक इंसान क्या कर रहा है ना, घर में सारा काम कर रहा है, रोबोट भी ऐसे ही वहाँ घर में सारा काम करेगा। ठीक है, जैसे एक लोग ड्राइव कर रहा है, रोबोट भी वहाँ पे ऐसे ड्राइव कर पाएगा। इंडस्ट्री में भी लोग जैसे काम कर रहे हैं वो भी वैसे काम कर पाएगा। वो पूरा ह्यूमन बीइंग को क्या कर पाएगा ना, सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है, दिस इज सेंसर। सेंसर आर द प्राइम कंपोनेंट ऑफ द रोबोट। तो सेंसर क्या है? सेंसर एक डिवाइस है विच प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल फॉर द पर्पज ऑफ सेंसिंग फिजिकल फेनोमेनन। ठीक है, सेंसर क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट से कुछ इनपुट लेता है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है ना, आउटपुट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जो इनपुट लेता है वो क्या क्या इनपुट लेता है, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, मोशन हो गया, मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे को वो इनपुट लेता है। ठीक है, तो रोबोटिक्स कैन बी मेनी टाइप्स। क्या क्या है? एक हो गया व्हील रोबोट, जिसको चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल चाहिए है, रिमोट कंट्रोल से ये चलता है, दिस इज द व्हील रोबोट। देन लेग्ड रोबोट। ठीक है, दिस द इमेज ऑफ द लेग्ड रोबोट। और एक है मैनिपुलेटर एंड ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या है ना, जिसका अपीयरेंस पूरा ह्यूमन जैसा है, जो ह्यूमन जैसा दिखेगा और उसका सारे क्वालिटी, मैंने ह्यूमन बीइंग में जो भी क्वालिटी है उसके अंदर वो सारे क्वालिटी रहेगा, तो उस टाइप का रोबोट को हम क्या कहेंगे, उस टाइप का रोबोट को हम कहेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट। तो रोबोट दैट रिजेंबल ह्यूमन्स आर नोन एज ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, उसका एग्जाम्पल में आ जाता है सोफिया। ह्यूमनॉइड एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, सोफिया। ठीक है, इसके बारे में आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रोबोट को कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है? रोबोट को इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है डिफरेंट वर्क करने के लिए। यहाँ पे एक इमेज दिया हूँ, तो रोबोट वहाँ पे इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है। ठीक है, देन मेडिकल साइंस में भी इसे यूज किया जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस के लिए भी वहाँ पे रोबोट काम कर रहा है। देन बायोनिक्स में भी उसे यूज किया जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री एक्सरसाइज में भी उसे यूज किया जा रहा है। क्या हमको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, एंड कहाँ पे अटैक करने के लिए भी रोबोट को यूज किया जा रहा है। ठीक है, सोफिया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द रोबोट। सोफिया इज ए रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये सोफिया के रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट है, क्योंकि ये दिखता है पूरा ह्यूमन बीइंग की तरह, एंड ये सबके साथ इंटरेक्ट भी कर पाता है। ठीक है, तो इसे क्यों डिजाइन किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है कहाँ पे यूज़ करने के लिए, रिसर्च, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, वहाँ पे इसे यूज किया जा रहा है। एंड इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सिटीजन एंड फर्स्ट रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सोफिया इज द फर्स्ट रोबोट सिटीजन, ये पॉइंट आप याद रखना। तो नासा ने भी एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है मार्स एक्सप्लोरेशन रोबोट। इसे क्यों बनाया गया है? इसको बनाया गया है
टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट मार्स। मार्स प्लैनेट के बारे में जानने के लिए ये रोबोट को बनाया गया है स्पेस मिशन के लिए, ठीक है, रोबोटिक स्पेस मिशन के लिए ये रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। ये उसका इमेज है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका नाम है मित्रा। मित्रा ही तो इंडिया फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसमें क्या क्या यूज हो रहा है, जिसमें यूज होया है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है, विजुअल डाटा प्रोसेसर भी वहाँ पे यूज किया गया है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑल्सो इमिटेड ह्यूमन गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ह्यूमन जैसे गेस्चर देता है वो भी, उसका गेस्चर भी सेम है और वो फेशियल एक्सप्रेशन भी ह्यूमन जैसा कर पाता है, ठीक है। तो उसके बाद आया और एक रोबोट का एग्जाम्पल, वो है ड्रोन। ड्रोन के बारे में तो आजकल सबको पता होगा नहीं, मतलब हर कोई अभी ड्रोन यूज़ कर रहा है। इंडिया में कोई भी सिटीजन ड्रोन को यूज़ कर पाएगा अगर उसके पास लाइसेंस है, ठीक है। हाँ, ड्रोन को यूज़ करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ ए ऑनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ये क्यों कहा गया है ऑनमैन्ड एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसको उड़ाने के लिए ये खुद उड़ता है, उसको उड़ाने के लिए कोई ह्यूमन भी उसके ऊपर बैठता नहीं है, ठीक है। ये विच कैन रिमोटली कंट्रोल, उसको रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, एंड कैन फ्लाई ऑटोनोमसली, ये खुद का खुद उड़ता है, ठीक है। तो हाँ, ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान इन द एम्बेडेड सिस्टम, एक एम्बेडेड सिस्टम है वर्किंग इन कंजेशन विथ ऑन बोर्ड सेंसर एंड जीपीएस। यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, सेंसर एंड जीपीएस को यूज किया गया है, ठीक है। तो ड्रोन को कहाँ पे यूज किया जा रहा है, ड्रोन को यूज किया रहा है जर्नलिज्म फील्ड में एंड फिल्म इंडस्ट्री में, वीडियोग्राफी के लिए वहाँ पे यूज किया जा रहा है, फोटोग्राफी के लिए भी ड्रोन को यूज किया जा रहा है एंड शिपिंग इंडस्ट्री में, डिलीवरी है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी उसे यूज किया जा रहा है सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्रोन को यूज करके, जैसे भी कहाँ पे फ्लड आ गया तो वहाँ पे लोगों के पास क्या सामान पहुँचाने के लिए ड्रोन को यूज किया जा रहा है। बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन को यूज किया जा रहा है, ठीक है। मिलिट्री फील्ड में कहाँ पे अटैक करने के लिए ड्रोन यूज किया जा रहा है। देन और कहाँ पे यूज किया जा रहा है, हेल्थ केयर, जियोग्राफिक मैपिंग एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शन, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, ये सारे फील्ड में अभी ड्रोन को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो रोबोट और कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे फील्ड में अभी रोबोट को यूज किया जा रहा है, बट टुडे मेनी आर बीइंग यूज्ड इन, कहाँ पे इससे ज़्यादा यूज किया जा रहा है हाजर्डस एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही थी जहाँ पे फ्लड आ जाता है अगर, और ऐसा है कि क्या है, जो सिचुएशन ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं जा पाएगा, ठीक है। जैसे कि कहाँ पे आग लग गया है, ठीक है, तो वहाँ पे किसी को हेल्प करने के लिए रोबोट को यूज किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कार मैन्युफैक्चर होंगे वहाँ पे सारे पार्ट को असेंबली करने के लिए वहाँ पे भी रोबोट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था ऑल द डिटेल अबाउट रोबोटिक्स। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर देना आपके दोस्त लोगों के साथ। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।